अपने घरों में शास्त्र पढ़िए, समझिए। जो चीज समझ की नहीं है उसको किसी योग्य गुरु से समझिए। फिर भी यदि आपको थोड़ी सी यदि कठिनाई हो रही है तो मैंने कल निवेदन किया था, आज पुनः कह रहा हूँ, आप रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ कीजिए। एक नियम मेरे कहने से आप सभी अपने अपने घरों में बनाएं। तुम्हारे घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, जिसके घर में जितने सदस्य हैं, आप अपने घर में शाम को इकट्ठा होकर के कुछ देर बैठिए। हमने ये बिल्कुल छोड़ दिया है। घर से काम से लौट करके जब हमारा पति आया तो वो अपने मोबाइल में लगा है, घर वाली अपने मोबाइल में लगी है, बच्चे गेम खेलने में लगे हैं। किसी को किसी से बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी भैया, समय ही नहीं है। बच्चे माँ बाप के पास तब आते हैं जब पैसा लेना होता है, किसी चीज की जरूरत होती है। जब हमें कोई काम है तब हम आपस में बोलते हैं, और वो भी पता नहीं है, उसी में घुसे घुसे हाँ जी ऐसा कर देना वैसा कर देना। नहीं, ये बहुत गलत है। कम से कम परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ करके भोजन करो। जब परिवार के सब लोग इकट्ठे हो जाएं, सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन कीजिए। एक साथ बैठ के भोजन करोगे तो तुम्हारे परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ेगा, आपसी सौहार्द बढ़ेगा। बात को मानोगे ना? सब लोग, परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ करके भोजन कीजिए। और शाम को जैसे संध्या आरती होती है, मेरा सभी माताओं से ये निवेदन है कि संध्या काल में घर में दीपक जरूर जलाया कीजिए। बेशक ये बिजली का समय हो गया है, लेकिन फिर भी जब संध्या काल होता है, जिस समय दोनों समय मिलते हैं, उस समय आप अपने घर में यदि घी का दीपक जलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। घी का ही जलाना, चर्बी का नहीं है। हाँ, तो घी का दीपक जलाइए। यदि तुम्हारे पास घी का इंतजाम नहीं है तो तुम तेल का जला लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तेल का जलाओ, लेकिन शुद्ध हो। मीठे तेल का तुम प्रयोग कर सकते हो, और यदि वो भी नहीं है तो तुम सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन दीपक जलाओ। मिट्टी का दीपक हो बहुत अच्छा है, नहीं हो धातु का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, ऐसा दीपक लीजिए, लोहे का नहीं। स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तन में पूजा पाठ मत किया कीजिए, इसका निषेध है। कोई भी हमें पूजा करनी है, जल चढ़ाने जाना है, लोग स्टील का लोटा लेके डोलते हैं, नहीं। आप धातु प्रयोग कीजिए, दीपक जलाइए। दोनों समय जब होते हैं तब घर में माताएं इस काम को कर सकती हैं, उसमें कुछ नहीं जाता। और जैसे हमारे घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, हम वैष्णव हैं, हमारे घर ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है, तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। आपको एक बात पता है, जिस घर की छत पर तुलसी का पौधा रखा हो, तुलसी का गमला रखा हो, उस घर पर कभी बिजली नहीं गिर सकती, कभी नहीं। तो ऐसी चीजें हमारे पास हैं, तो हम उन कामों को क्यों न करें। अपने घर में ठाकुर जी के सामने दीपक जलाइए। यदि तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, तुम्हारे घर में परेशानी ज़्यादा है, लोग चिड़चिड़े रहते हैं, तो उपाय बता रहा हूँ। शाम को घर की देहली पर दीपक जलाया करो। जो घर की देहली है, समय का ध्यान रखिए। जिस समय सूर्य अस्त होते हैं और तारे निकले नहीं होते हैं, उसे हम संध्या काल कहते हैं, गौधूली बेला कहते हैं। उस बेला में आप दरवाजे पर, घर की जो देहली होती है ना, उसके सीधे तरफ, यानी घर के सीधी तरफ दीपक जला के रखिए। दीपक जला के रख दो बस। अरे तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें हमें करना चाहिए। हमें, हमारे घरों में भोजन बनता ही नहीं है, हमारे घरों में भगवान का भोग बनता है। भोग नहा धो करके बनाइए, बिना नहाए धोए हम लोग जो चौके में, रसोई में कुछ भी बनाते हैं, खाते हैं, देखो अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जानते हैं ना। तो काय को भैया जी उल्टी सुल्टी चीजें खाते हो।
जो बाजार की चीजें देखने में भी भैया रे हम लोगों को तो बड़ा गिलगिला सा लगता है, उसे तुम लोग ऐसे ही खा जाते हो। और भैया कोई चाइनीज खाता है, कोई पता नहीं कौन सा नीज खाता है, ऐसी ऐसी चीजें, ये चीजें हमारे पेट के लिए, हमारी आंतों के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितनी नुकसानदायक हैं। तरह तरह के केमिकल इसमें डाले जाते हैं। उन चीजों को तुम लोग भैया रे लबर लबर खा जाते हैं। बाजार में भीड़ लगती है। मैं कुछ दिन यहाँ रहा था तुम्हारे पास, याद है? भूल गए? 6-7 महीने मैं यहीं रहता था सेक्टर 16 में। तो मेरे यहाँ नीचे दुकानें थी भैया, शाम को लठ चलते थे। हम तो ऊपर बदबू के मारे ही मरे जाते थे भैया। मैं तो भाग गया यहाँ से, मैं नहीं रह पाऊंगा भाई। मैंने देखा है यहाँ पे शाम को भैया रे इधर से छूटो, लाइन लगी है भैया रे, भीड़ लगी। तुम्हारे घर में कितना सुंदर भोजन बनाते हैं हमारे घर के लोग। अरे कम से कम हमारे परिवार में, घर में, घर वालों ने जो बनाया है उसमें कोई केमिकल डाल के तो नहीं बनाएगा। कम से कम हमें पता है ना कि हमारे बच्चों के पेट में क्या जा रहा है। क्यों इन्हें तुम रोगी बना रहे हो? क्यों टीवी के चीजें देख देख के तुम ऐसी चीजों को खाने के शौकीन हो रहे हो? इन चीजों का थोड़ा परहेज करो। ज्यादा कोई मन है, बच्चे नहीं मान रहे हैं तो अपने घर पे बनाओ। हाँ, अपने घर पे बनाओ और ऐसी हानिकारक चीजों का प्रयोग मत करो। कोशिश यही करो कि मैदा आदि, ये मैदा बहुत नुकसानदायक होता है पेट के लिए, आंतों में चिपक जाता है। आजकल जितने लोग हैं इनमें से मैं जहां तक समझता हूं 90% लोग पेट की बीमारी से परेशान हैं। हाँ, एक आदमी यदि बाथरूम में घुस जाए तो जब निकलेगा तब तक तो बेचारा यहाँ पर 2-4 घंटे बीत जाए। और यदि अब तो फैशन बन गई है, मोबाइल लेके जाते हैं, और जो मोबाइल लेके चला गया भैया तो दूसरा घर का आदमी तो हाँ, यदि बाकी व्यवस्था खराब है जाए तो है ही जाएगी। घर में बाथरूम एक ही है तो हाँ, वो नहीं निकलने वाला जब तक उसके पैर नहीं पिरा जाएंगे, पैरों में चुनचुनी नहीं होने लगेगी, चीटनी काटने लगेगी, तब तक नहीं निकलेंगे। है? ऐसी भैया व्यवस्था बना रखी है लोगों ने। ऐसा क्या हो गया? अरे पशुओं को भी तो तुमने देखा है, वो भी तो सूखा भूसा खाते हैं, चारा खाते हैं, उन्हें तो 1 मिनट भी नहीं लगता। तुम ऐसा क्या खाते हो जो 2-2 घंटा लग जाते हैं तुम्हें? है? तो कम से कम खान पान तो सुधार लो, तब तो भजन होगा। अब हम खाएंगे उल्टा सीधा तो भैया रे फिर मन भी हाँ उल्टे सीधे कामों में ही लगे। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बातों को थोड़ा सा मानना, और यदि मानोगे तो तुम्हारा परिश्रम का धन व्यर्थ की दवाई में नहीं जाएगा, व्यर्थ के इलाज में नहीं जाएगा। हैं? हमारा जीवन निरोगी होगा। पहला सुख निरोगी काया, लेकिन वो निरोगी काया तो एक सपना सा होता जा रहा है। ऐसा होता जा रहा है कि अब तो भैया छोटे छोटे बच्चों को बीपी की परेशानी होने लगी है, हार्ट की परेशानियां होने लगी हैं, 30-30 साल के लोगों को अटैक पड़ जाते हैं। हैं? ये किस वजह से हैं? एक और विशेष चीज है, हम लोग अपने घरों में रिफाइंड तेल का प्रयोग करते हैं। माताओं सुन लेना, तुम्हारे बीमारियों की बहुत बड़ी जड़ है यह तेल। जो हम रिफाइंड यूज करते हैं ना, वो तेल में केवल होता कुछ नहीं, उसमें कोई पौष्टिक चीज नहीं होती। वो केवल हाँ जी टीवी पे ऐड देख देख के भैया हम भी रिफाइंड। अच्छा ये बताओ, आज से 20 साल पहले हमारे देश में कोई रिफाइंड नाम की चीज जानता था? कोई जानता था कि रिफाइंड नाम का भी कोई ऐसी चीज होती है? आज हर घर में देखो तो वही खाया जाता है। जो देसी घी हमारे लिए अमृत होता था वो तो बंद करा दिया और रिफाइंड शुरू करा दिया। और जहाँ तक मैंने जो समझा है लोगों से, ये जितनी दिल की बीमारियां हैं, जो जितनी रक्त से संबंधित बीमारियां हैं, उसका जनक ये रिफाइंड तेल ही है। सरसों का तेल है हमारा, कितना अच्छा। और अब तो भैया उसमें भी लोग केमिकल मिलाने लग गए हैं। तो ये थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि खाने पीने की चीज़ें शुद्ध लीजिए। जिनके गांव घर हैं अभी,
गांव से, घर से जिनके संबंध हैं, अरे जरा तुम्हारे पास खेती है, तो आजकल हम लोग फैमिली डॉक्टर रखते हैं। मैं ये कहता हूं तुम्हें फैमिली डॉक्टर की नहीं, तुम्हें फैमिली किसान की जरूरत है, जो तुम्हें बिना जे यूरिया, डाई, इन सब चीजों से नहीं, जो केवल देसी तरीके से अन्न पैदा करे। शुद्ध जो खाद हमारी होती है गाय के गोबर की, उस शुद्ध देसी तरीके से जो हम अन्न उगाएंगे और उस अन्न को आप खाइए। नहीं है यदि हमारे पास ऐसा कुछ, तो के लिए बिना यूरिया डाई का गेहूं या जो भी तुम खाते हो चावल, वो पैदा करो, बिना रासायनिक का, बिना जहरीली दवाइयों का, और उससे आप वह चीज़ें खरीदिए और अपने सामने उन सब चीज़ों को, आटे को पिसवाइए। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि महाराज ये तो बहुत बड़ी उलझन बता गए, कैसे करें, लेकिन नहीं, यदि तुम अपने बच्चों को और इनके भविष्य को सुरक्षित चाहते हो, यदि जीवन को जीना चाहते हो, तो थोड़ा सा इस खान पान में परिवर्तन करो।